उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जंग में पुतिन की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने रूसी सेना के कमांडर को बंधक बना लिया। मतलब इस घटना के बाद पुतिन की फौज और वैगनर ग्रुप के बीच की लड़ाई खुलकर दुनिया के सामने आ गई, क्योंकि बखमुत जंग के दौरान कई बार ये खबरें भी सामने आई थी कि वैगनर ग्रुप रूसी सेना से नाराज है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत जंग में बड़ी संख्या में वैगनर ग्रुप के लड़ाके मारे गए, जिसके बाद ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर जानबूझकर उनके लड़ाकों को हथियार नहीं देने का आरोप लगाया। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने रूसी सेना के बड़े कमांडर रमान वेनेवितिन को बंधक बना लिया, जिसका एक वीडियो भी वैगनर ग्रुप ने सोशल मीडिया पर साझा किया। आरोप है कि वेनेवितिन ने अपने सैनिकों को वैगनर ग्रुप के काफिले पर हमले का आदेश दिया था, जिसका पता चलते ही वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने उन्हें बंधक बना लिया। जिसके बाद वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन रूस के रक्षा मंत्रालय पर एक बार फिर जमकर बरसे। उन्होंने दावा किया कि अगर लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो रूस 2 हफ्ते में जंग हार जाएगा, क्योंकि वैगनर ग्रुप के मुखिया के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय की कमजोर रणनीति की वजह से ही यूक्रेन की सेना को कई मोर्चों पर सफलता हासिल हुई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने भी दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने बखमुत के उत्तरी इलाके में रूस की फौज को खदेड़ दिया, जिसकी वजह से वहां रूस की पकड़ कमजोर पड़ गई। और दावा है कि इसी बात को लेकर वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन रूस के रक्षा मंत्रालय पर भड़क गए। इतना ही नहीं, येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री को भी खूब खरी खोटी सुनाई और उन्हें सामने से जंग का नेतृत्व करने की सलाह दी। इस बीच नेटो के पूर्व चीफ जेम्स स्टावरिडिस ने अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ने की आशंका जताई। ताइवान के मुद्दे पर पिछले कई महीनों से चीन और अमेरिका के जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर में एक दूसरे के सामने सामने खड़े हैं, लेकिन 3 जून को समंदर में घटी एक घटना ने वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ा दी, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चीन का एक जंगी जहाज अचानक अमेरिका के युद्धपोत के सामने आ गया। दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 137 मीटर ही रह गई थी, जिससे ऐसा लगा कि दोनों के बीच में कभी भी टक्कर हो जाएगी। इस घटना के बाद नेटो के पूर्व चीफ जेम्स स्टावरिडिस ने यह आशंका जताई कि अमेरिका और चीन के बीच कभी भी युद्ध का बिगुल बज सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन अमेरिका को भड़काने में लगा है, क्योंकि इससे पहले 26 मई को भी चीन का एक फाइटर जेट अमेरिकी लड़ाकू विमान के सामने आ गया था, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एक बार फिर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने एक साथ 20 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी, जिन्हें मार गिराया गया। इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव में आग की लपटें और धुआं उठता दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने 20 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों से कीव पर हवाई हमले किए, जिसके बाद कीव में कई घंटों का हवाई अलर्ट जारी कर दिया गया और कीव में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। हालांकि बाद में यूक्रेन ने रूस की तरफ से किए गए सभी हवाई हमलों को नाकाम करने का दावा किया। इस बीच रूस ने यूक्रेन को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमान की वजह से परमाणु जंग की आशंका जताई। जेलेंस्की की मांग पर हॉलैंड समेत यूरोप के कुछ देश जल्द ही ये घातक विमान यूक्रेन को देंगे। लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने F-16 फाइटर जेट की वजह से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ने की आशंका जता दी। उन्हें डर है कि अमेरिका के इस खतरनाक लड़ाकू विमान की वजह से यूक्रेन जंग की तस्वीर बदल सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि F-16 को परमाणु हथियारों के साथ भी लैस किया जा सकता है, यानी कि आने वाले दिनों में रूस पर भी परमाणु हमले का खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि रूसी सेना कई बार यूक्रेन पर परमाणु बम बरसाने की धमकी दे चुकी है। ऐसे में F-16 फाइटर जेट के जरिए जेलेंस्की के सैनिक भी पलटवार कर सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने हाल ही में जेलेंस्की को भरोसा दिया था कि वो उनकी वायुसेना के पायलटों को F-16 लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे।